ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। मिथुन राशि वालों, कहा जाता है कि यदि पूर्व जन्म, आपका व्यक्तित्व, आपकी महत्वाकांक्षाएं और आपका कर्म क्षेत्र, इन चारों चीज़ों का यदि संगम हो जाए तो व्यक्ति के जीवन में उसको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जी हाँ, आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास रहने वाला है, क्योंकि इन चार चीज़ों पर विस्तृत रूप में आपको जानकारी देंगे। साथ ही बताएंगे कि मिथुन राशि वालों, आपके लिए वर्ष 2023 में किन तीन चीज़ों का ख्याल रखना है, आपको कौन सी चार बड़ी खुशखबरी 100% मिलने वाली है। कहने का अभिप्राय यह है कि कौन से चार कार्य आपके बनेंगे। साथ ही 6 मार्च 2023 से पहले आपको कौन से काम करने हैं, जिससे कि आपका पूर्व जन्म, व्यक्तित्व, आपकी महत्वाकांक्षाएं और कर्म का संगम बने। साथ ही त्रिरंगी धागे को आपको कहां पर बांधना है, संपूर्ण विषय की जानकारी इस वीडियो में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। और यकीनन यदि आपने इस वीडियो को बड़े धैर्य और शालीनता के साथ पूरा वीडियो देखा, सारी चीज़ों को अच्छे से आपने समझ लिया, तो आप समझ लीजिए कि आपके जीवन में जो परेशानियां और संघर्ष चल रहे हैं या लाख प्रयास करने के बावजूद भी सफलता नहीं मिल पा रही है, कठिनाइयां बहुत सारी हैं, तो उन कठिनाइयों को दूर करने की जो चाबी है वो आपके हाथ में आ गई है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिथुन राशि वालों, आपको बता दें कि जनवरी, फरवरी और मार्च यानी कि 6 मार्च 2023 से पहले शनिदेव 17 जनवरी 2023 को ये मकर राशि को छोड़कर और अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। ध्यान रखें कि 17 जनवरी 2023 से आप शनि की ढैया से मुक्त हो जाएंगे। साथ ही शनिदेव 30 जनवरी को कुंभ राशि में ही अस्त हो जाएंगे और 6 मार्च को ये फिर से उदय होंगे और फिर 17 जून को वक्री होकर 4 नवंबर में जाके मार्गी होंगे। गुरुदेव बृहस्पति की जो स्थिति है वो आपके 10th हाउस में रहेगी, 10th भाव में स्वराशि के होकर केंद्र में बैठे हुए हैं। साथ ही 23 अप्रैल को इनका राशि परिवर्तन हो जाएगा। 30 अक्टूबर को राहु का राशि परिवर्तन होगा। राहु और केतु 30 अक्टूबर को अपना राशि परिवर्तन करेंगे। तो आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि वह कौन सी तीन गलती हैं जो आपको नहीं करना है। मिथुन राशि वालों, 17 जनवरी 2023 से आपके ऊपर से जैसे ही शनि की ढैया उतरेगी तो आप देखेंगे कि आपके जीवन से बहुत सारी परेशानियों का अंत हो जाएगा। विशेष तौर पर जो आपके काम कारोबार में दिक्कतें आ रही थी तो उनसे आपको मुक्ति अवश्य मिलने वाली है। लेकिन तीन चीज़ों पे आपको बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। पहली गलती आपको क्या नहीं करनी है कि यदि आप मिथुन राशि वाले हैं तो आपके जीवन से शनि की ढैया जब उतरेगी तो आप अपने आप को बहुत ज़्यादा रिलीफ महसूस करेंगे। यहाँ पर आपको जो आपका पैसा है, देखिए जो आपका बैंक बैलेंस बना हुआ है या कहीं पर भी आपको अपने पैसे इन्वेस्टमेंट करते समय बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। शेयर, सट्टे, लॉटरी, जुआ आदि में पैसा मत लगाइएगा। वर्ष 2023 में आपके लिए उतनी अच्छी परिस्थितियां नहीं बन रही हैं, उतने अच्छे लाभ प्राप्त करने में आप सफल नहीं होंगे। अगर हम बात करें दूसरी स्थिति की जो आपको गलती नहीं करनी है वर्ष 2023 में, कि देखिए यदि आपकी राशि मिथुन है तो आप कोई यात्रा वगैरह अगर करते हैं तो यात्राओं को लेकर आप सचेत रहिएगा। लंबी दूरी की यात्रा करने से बचिएगा और यदि बहुत ज़्यादा जरूरी हो तो आप वाहन वगैरह चलाते हैं तो बड़ी सावधानी पूर्वक आपको चलाना है। तीसरी स्थिति कि मिथुन राशि वालों, अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपको तीसरी जो गलती है जो नहीं करनी है कि ये आप अभी देखिए ढैया से मुक्त हो रहे हैं। वर्ष 2023 में अगर आप कोई नया काम कारोबार बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, कोई व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो आप इस बात का ध्यान रखें कि बैंक से लोन लेकर और आप किसी भी कार्य में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना करें। अगर आपको लोन लेना पड़ जाए तो आप टुकड़ों में उसको निवेश करें। इकट्ठा अगर आप कहीं पर निवेश करते हैं तो भारी नुकसान आपको यहाँ पर हो सकता है। अब बात करते हैं कि आपको बड़ी खुशखबरी कहाँ पर मिलने वाली है, यानी कि कौन से ऐसे चार कार्य होंगे जो आपके बनने वाले हैं। सबसे पहली बड़ी खुशखबरी कि करियर में अब आपको 100% लाभ मिलने वाला है। यदि आप नौकरी कर रहे हैं, सरकारी क्षेत्र के अंदर थे, काफ़ी लंबे समय से आपकी प्रमोशन नहीं हो पा रही थी, आप देखेंगे कि फरवरी के महीने में या वर्ष 2023 के अप्रैल या मई के महीने में आपको यहाँ पर तरक्की अवश्य प्राप्त होने वाली है। साथ ही जो लोग नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं, क्योंकि शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके 10th भाव पर पड़ रही थी, तो नई नौकरी की अगर आप तलाश कर रहे हैं तो आपके लिए वर्ष 2023 बड़ी खुशखबरी देने वाला है। साथ ही
दूसरी जो बड़ी खुशखबरी आपको मिलेगी, तो यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये रहेगी कि जो मिथुन राशि वाले हैं, जो धन आप संचित नहीं कर पा रहे थे, धन संचित करने में कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम आ रही थी, या आपके पारिवारिक जीवन में बहुत सारी समस्याएं बनी हुई थी, अब आप देखेंगे कि आपको इन समस्याओं से मुक्ति अवश्य प्राप्त होने वाली है और आपके जीवन में बड़े बदलाव होंगे। घर परिवार में खुशहाली का वातावरण होगा, साथ ही घर परिवार में शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम होने के भी अच्छे खासे योग यहाँ पर बनते हुए नजर आने वाले हैं। तो ये स्थिति आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। बात करते हैं तीसरी बड़ी खुशखबरी कि देखिए मिथुन राशि वालों, आपको प्रेम संबंधों के लिहाज से यह जो वर्ष रहेगा वो पहले की अपेक्षा बेस्ट हो सकता है, लेकिन देखिए बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि केतु देव 30 अक्टूबर तक आपके पंचम भाव में गोचर करने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो प्रेम संबंधों में अनुकूलता मिलेगी, लेकिन अगर आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो उसको लेकर थोड़ी सी सावधानी बरतिएगा। आवेगित होकर जल्दबाजी में कोई निर्णय आपको प्रेम संबंधों में नहीं लेना है। अगर आपका रिलेशनशिप पिछले 1-2 वर्षों का है तो 1-2 वर्ष का और इंतजार करके आपको अपने पार्टनर को अच्छे तरीके से जानना चाहिए, क्योंकि यदि आपने इस समय में ये गलती करी तो आगे चल के आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि नए प्रेम संबंध बनेंगे, है ना। प्रेम संबंधों में अनुकूलता देखने को मिलेगी। जो लड़ाई झगड़े हो रहे थे, वाद विवाद हो रहे थे, उनसे मुक्ति मिलेगी, लेकिन विवाह का डिसीजन आप मत लीजिएगा। अगली जो बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाली है, सबसे अच्छा रहेगा आपका बिजनेस। बिजनेस में अब तरक्की मिलेगी। जो समस्याएं चल रही थी या बहुत ज्यादा लॉस में आप चल रहे थे, उसमें आपको अब शुभता देखने को मिलने वाली है। साथ ही काम कारोबार का विस्तार करना चाहते हैं, बिल्कुल विस्तार करें, लेकिन शुरुआत में जो हमने बताया है कि वो गलती नहीं करनी है, उस चीज का ध्यान रखें। साथ ही पांचवी जो बड़ी खुशखबरी होगी, भूमि भवन वाहन का लाभ आपको प्राप्त हो जाएगा। काफी लंबे समय से यदि आप भौतिक सुख सुविधाओं को लेकर प्रयास कर रहे थे, अपना मकान बनवाने का प्रयास कर रहे थे, नहीं बना पा रहे थे, कोई न कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी या पैसे नहीं जुट पा रहे थे, आपके लिए यह वर्ष 2023 बड़ी खुशखबरी देने वाला है। तो अब बात करते हैं कि देखिए जो मिथुन राशि वाले हैं, जो हमने बात किया है कि आपका जो पूर्व जन्म होता है, साथ ही आपका व्यक्तित्व, आपकी महत्वाकांक्षाएं, और है ना, और आपका कर्म क्षेत्र। तो मिथुन राशि वालों, 6 मार्च 2023 से पहले शनिदेव जब तक अस्त हैं, आपके पास यह वीडियो जा रही है तो आप इस उपाय को जरूर कर लें। आप देखेंगे कि आपका भाग्योदय 100% होने वाला है। करना क्या है, बड़े ध्यान से समझिए। देखिए पंचम भाव हमारे पूर्व जन्म का होता है। पंचम भाव में केतु ऑलरेडी विराजित हैं और पंचम भाव के जो लॉर्ड बनते हैं वो शुक्र बनते हैं। तो अगर देखा जाए तो पंचम भाव आपका हो गया पूर्व जन्म, साथ ही आपका व्यक्तित्व हो गया आपका लग्न। आप मिथुन राशि के जातक हैं तो आपके जो राशि के स्वामी बनते हैं वो बुध। साथ ही आपकी जो महत्वाकांक्षाएं होती हैं उसके अगर हम देखें तो 11th हाउस से हम देखते हैं महत्वाकांक्षाएं, अभिलाषाएं, है ना, आपकी डेली इनकम, कितना लाभ आप कमाएंगे जीवन में, 11th हाउस से देखा जाता है, जिसके लॉर्ड कौन बनते हैं, मंगल। साथ ही आपका कर्म क्षेत्र 10th हाउस के लॉर्ड बनते हैं जुपिटर। अब आपको करना क्या है, ये करना है कि आप कहीं भी रहते हो, आप किसी भी पूजा स्थल पर चले जाएं या कहीं पर भी आपको जहां पे मार्केट में चले जाएं, वहां से आपको एक सफेद रंग का धागा लेना है। ध्यान रखें सफेद रंग का होना चाहिए। दूसरा जो धागा आप लेंगे वो हरे रंग का होना चाहिए। तीसरा जो धागा लेंगे कोशिश करें कि उसमें मल्टी कलर हो, रेड कलर भी हो और पीले रंग का भी हो, है ना। 3 ये धागे आपको ले लेना है और ध्यान रखें कि इस उपाय को आपको, इस धागे को आपको मंगलवार को अपने घर लेके आना है और शाम के समय अपने पूजा स्थल में एक दीपक जलाइए, उस धागे को वहीं पर रख दीजिए और उसके बाद जो आपके जीवन में समस्याएं हैं ना, उन समस्याओं को याद कीजिए। उसके बाद उन एक एक धागों को अलग करके और अपने सर से पांव तक नाप लीजिए। तीनों धागों की लंबाई आपके सर से लेकर और पांव तक की होनी चाहिए। फिर तीनों धागों में एक साइड से आप गांठ लगा दें और उसके बाद अपने हाथ में लेकर हथेली जोड़ लें और उसके बाद जो आपकी समस्या है उसको फिर से बोलें और उस धागे को अपने आप तकिए के नीचे रख दें। रात भर वहां पड़ा रहने दें। अगले दिन जब सुबह हो तो आप किसी भी गणेश मंदिर में जाइए और उस धागे को गणेश भगवान जी को अर्पित कीजिए। साथ ही अपने साथ में हरी दुर्वा लेके जाइए, यानी कि घास अर्पित कीजिए और वहीं पर बैठकर ओम गंग गणपते नमः का जप आपको 51 बार करना है। उसके बाद उस धागे को लेकर जो भी पूजा स्थल में पीपल का वृक्ष हो उसमें उसको बांध के और चले आइए। बस ये उपाय कीजिए। जो आपकी महत्वाकांक्षा होगी, जो आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है, उसको आपको बोल के आना है। पूरे वर्ष भर आपको लाभ मिलता रहेगा। तो दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जितना हो सके तो शेयर करना।